नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ भिवानी के पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज मौजूद। आप परिचित भी होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज के अगले राजनीतिक क्या कदम होंगे, वो जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कांग्रेस में है और हम ये भी कह सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में शामिल है। डॉक्टर साहब, ये गुट कहीं या कांग्रेस है? सर, मैं तो यही कहूँगा कि ये कांग्रेस है, एक गुट नहीं है। सभी सीनियर नेता हैं, सभी ने काम किया, सभी ने बहुत अच्छा किया। और हुड्डा साहब और विशेष करके उनका पुत्र, हमारा लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र, अगर सब सांसद उस जैसे हो जाएँ तो भारत की दशा बदल जाएगी। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। दीपेंद्र बहुत मेहनती है, ईमानदारी से मेहनत करता है, निश्चल निर्मल मन से करता है और सबको अपनी तरफ वो आकर्षित करता है। डॉक्टर साहब, भिवानी को किस रूप में देखते हैं आप? कुछ 10 साल के दौरान आगे बढ़ पाया या पीछे जा पाया? आपने जो कुछ कार्य करवाए थे, वो आगे बढ़ पाए या नहीं बढ़ पाए? टीस है मन में? देखिए सर, भिवानी का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। भिवानी को अगर मैं ये कहूँ कि हरियाणा के निर्माता और लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल जी की ये स्थली है, और जिस आदमी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई, हर गांव में सड़क पहुंचाई, लिफ्ट इरिगेशन जैसी स्कीम दी, इतना सुंदर हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया जिसकी वजह से आज यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनेगा, और इतना अच्छा रेलवे स्टेशन बनाया। माधवराव सिंधिया जी भी उस वक्त यहाँ पे आए थे, और विकास पुरुष के रूप में, पूरे हरियाणा के विकास पुरुष के रूप में वो थे। हरियाणा के निर्माता के रूप में भी अगर उनको कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उनके शहर को जितना तरक्की करना चाहिए था उतनी तरक्की नहीं हो सकती। इस बात की पीड़ा मुझे तो है ही है, स्वर्ग में बैठे उनके मन में भी हो। आपके कार्यकाल के दौरान जो कार्य हुए थे, वो पेंडिंग रहे या आगे बढ़ पाए? कि जो क्रेडिट बीजेपी लेना चाहती है या आपका है? सर, क्रेडिट की बात तो बात की है, वो काम जो कुछ हो पाए, जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी जल भराव की। बरसात होती थी, एक एक महीना पानी नहीं उतरता था। 1995 2008 की बाढ़ में मैं मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे लाया, मैंने ट्रैक्टर पे बिठा के उनको घुमाया, और भिवानी गग्गर ड्रेन का निर्माण यहाँ पे हो पाया। इस बात के लिए मैं कैप्टन अजय यादव का भी धन्यवाद करता हूँ, और मैं हुड्डा साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि ये प्रस्ताव पास हुआ। तो आज पानी तो, बरसात तो होएगी, लेकिन उसकी निकासी है, और उसकी निकासी कुछ घंटों में हो जाती है। इसलिए सुबह अगर बरसात हुई तो शाम तक हो जाएगा, शाम हुई तो सुबह हो जाएगी। ये भिवानी घग्गर ड्रेन बना के, ये हुड्डा साहब के राज में, कांग्रेस के राज में, और कैप्टन अजय यादव जी ने फिर उसका अंततः उद्घाटन किया और बड़ा सहयोग इसमें दिया। इस बात के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत से काम यहाँ पे हुए, 2 रेलवे के ओवरब्रिज बने, और बैंक कॉलोनी प्यासी थी वहाँ पे बूस्टर बना। हमारा जो वाटर वर्क्स थे, ये 2 ही वाटर वर्क्स थे, दूसरे वाटर वर्क्स की कैपेसिटी डबल कराई, तीसरा वाटर वर्क्स यहाँ पे नया बना, और कई गाँव में यहाँ पे वाटर बने। दान सिंह जी का गाँव जो है पलादगढ़, वहाँ पे वाटर वर्क्स बना, अजीतपुर में वाटर वर्क्स बना, और बूस्टिंग स्टेशन बना, और 1680 पौधे आज वहाँ पे जा के देखोगे तो बहुत अच्छा वहाँ पे लगा। बडाला गाँव में बूस्टिंग स्टेशन बना, वाटर वर्क्स बना, निनान में वाटर वर्क्स बना, कोंठ में भी पानी की समस्या थी, अब भी आज भी समस्याएँ बहुत हैं। और नीमड़ी वाली में और कितलाना में जल घर थे, जल था ही नहीं। जूही कैनाल से वहाँ पे जल लाने का प्रबंध हुआ। इस तरह सबसे पहली जो जो रिक्वायरमेंट है आज वो पानी की है। चाहे वो पशु हों, चाहे वो आदमी हों, चाहे वो खेती हो, चाहे वो धरती हो, तो वो अब जब तक पूरी नहीं होगी तो जीवन कैसे होगा? जल ही जीवन है, ये बात कितनी सत्य है, ये हम इस पे गहनता से विचार करें तो हम अ इसको समझ पाएँगे। इसकी अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत है, इसकी जागरूकता की भी ज़रूरत है। और मेरे को तो एक बार मौका लगा, तो मैंने विधानसभा में भी एक बिल पेश किया था कि कंज़र्वेशन ऑफ वाटर। और भारत बहुत भाग्यशाली देश है कि यहाँ पे 90% पानी जो है हमारे अपने स्रोतों से, हिमालय से ग्लेशियर पिघल-पिघल के यहाँ पे आ जाता है, और गंगा माँ की जमुना से, सरस्वती से, पंजाब से, ये जो हमारी नहरें हैं, इन वजह से पानी की हमारी बहुत सी पूर्ति होती है। मेरा एक 4 पॉइंट प्रोग्राम भी आपने सुना होगा, डॉक्टर भारद्वाज 4 पॉइंट प्रोग्राम, जो मैंने मेरी पढ़ाई के दौरान किताबों में पढ़ा के
कैसे जीवन स्तर सुधर सकता है लोगों का, उसमें पहला पॉइंट यही है कि हर घर में स्वच्छ जल हो, हर घर में स्वच्छ शौचालय हो, हर बच्चे को ऐसी शिक्षा मिले 12 क्लास तक जो उसको स्किलफुल बनाए। अगर स्किलफुल इंडिया होगा तो इंडिया देश की विश्व में द्वितीय सबसे बड़ी चीन के बाद आर्थिक अर्थव्यवस्था बन सकेगी। और चौथा मेरा पॉइंट जो था, वो ये था कि नो टू करप्शन। अभी 5वाँ मैंने कुछ सालों से और जोड़ा है, 5वाँ वो है जस्टिस टू एवरीबॉडी, हर व्यक्ति को न्याय मिले। तो मैं समझता हूँ कि हम एक अच्छी लिविंग सोसाइटी का निर्माण करें, और वही मैं समझता हूँ जो भी 70, 80, 90 साल का जीवन व्यक्ति का है, अगर ये सब बातें हों तो ये ठीक से गुजर सकता है। आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि कुछ काम जो नहीं हो पाए, मैंने मेरे कार्यकाल में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाने की हर 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 वक़्त माँग उठाई, और हुड्डा साहब ने उसको सैंक्शन किया, इस बात के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह यूनिवर्सिटी, जिस दिन विजेंद्र हमारा जीत के आया था मेडल ओलंपिक में, सदन चल रहा था और मैंने ये माँग उठाई कि अगर तुम और यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो कम से कम खेल यूनिवर्सिटी बना दो। तो यूनिवर्सिटी भी हुड्डा साहब ने सैंक्शन करी, और हुड्डा साहब ने इसका शिलान्यास उस वक़्त किया। हमारे दूसरे नेताओं का भी उसमें योगदान था। तो ये कुछ बातें हैं ऐसी, हर स्कूल में जैसे कंप्यूटर लैब 8-10 लाख रुपए लग के हर स्कूल में बनी। बहुत से स्कूल अपग्रेड हुए। हमारा जो भिवानी हल्के का या तो बंसीलाल जी के वक़्त में काम हुआ था, या मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में हुड्डा साहब के मार्गदर्शन में, दीपेंद्र की मदद से, मेरे कार्यकाल में जब मैं एमएलए था, तब ये काम हो पाया। लेकिन कुछ काम जैसे अटक गए, मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी बनाई तो वो इतनी दूर बना दी। यहाँ से 10 किलोमीटर यूँ जाओ, फिर 3 किलोमीटर और अंदर जाओ। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी। ये 53 एकड़ भूमि हुड्डा साहब ने सैंक्शन करी थी एजुकेशन बोर्ड के अंदर। यहाँ पे यूनिवर्सिटी होती तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे छात्रों को, हमारी छात्राओं को वो ज़्यादा उपयोगी होती, और अब से कभी पहले की वो बन चुकी होती। और बिना यूनिवर्सिटी के, जैसे हिसार में आज 3 यूनिवर्सिटी हैं। जीजेयू है, एचएयू है, और लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है। रोहतक में एमडीयू है और मेडिकल कॉलेज हो गया। इसी प्रकार से करनाल में एनडीआरआई है। और जब तक किसी शहर में, बहुत सिरसा में भी आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ हैं। जब तक ये शिक्षण संस्थाएँ इस प्रकार की नहीं होंगी, शहर का विकास नहीं हो सकता। और यही मेरा एक सपना था। और शॉर्ट में कभी पत्रकार चंडीगढ़ में मेरे से पूछते थे, "आप भिवानी का क्या विकास चाहते हैं?" तो मैं ये कहता था कि मैं भी भिवानी को रोहतक की तरह बनाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब, भिवानी की बात करें, भिवानी शहर की बात करें, हाँ। मूलभूत सुविधा पेयजल तक उपलब्ध नहीं हो पाया। हुड्डा सरकार रही, बीजेपी सरकार रही, हर कॉलोनी में, हर वार्ड में, हर गली में हाहाकार मचा हुआ है। आज बात करें, राज्य मंत्री संजय सिंह भिवानी पहुंचे हुए थे, उनके सामने भी जनप्रतिनिधि शिकायत करते नजर आए। आप कह रहे हैं आपने काफी विकास करवाया, उसके बाद में बीजेपी भी आई, बीजेपी भी क्रेडिट ले रही है। हुआ तो कुछ नहीं। हर घर में जब हर नल में पानी तक उपलब्ध नहीं, तो इसको क्या विकास कहेंगे? सर, आपकी बहुत सी बातें बहुत ठीक हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो चीज़ें हैं, ये आप देख रहे हैं, पेयजल आपूर्ति नहीं होने पर सर्कुलर रोड जाम। ये 1 माह से दूषित पेयजल की समस्या झेल रहे लोगों ने समाधान न होने पर लगाया जाम। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब ये चीज़ें नहीं, ये मैंने नहीं लिखी, ये सब आप लोगों ने लिखी जो मैं पढ़ता हूँ। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, उनके पास जाता हूँ, उनकी समस्याएँ सुनता हूँ, और जेई से लेके एससी तक फ़ोन करता हूँ, मंत्रियों को फ़ोन करता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक करो। एक ज़रा-सा वाल्व कोई ख़राब था हमारे यहाँ पे कृपाराम की ढाणी में, रोहतक गेट पे। लोग मेरे पास आए, मैंने कहा भई ठीक कराते हैं। मैंने एक्शन सूर्यकांत जी से बात की, आज तक ठीक नहीं हो पाया वो। और ये समस्याएँ हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत पावरफुल था और मैंने बहुत ज़्यादा काम किए, लेकिन जो थोड़े बहुत काम थे, दूसरा वाटर वर्क्स था, उसकी कैपेसिटी डबल करवाई हमने। तीसरा वाटर वर्क्स जो रोहतक रोड पे बना, वो वाटर वर्क्स बना। निनान में वाटर वर्क्स बना, बडाला में वाटर वर्क्स बना, प्रहलादगढ़ में वाटर वर्क्स बना, और जो हलवास गाँव था, वहाँ पे सीधा भिवानी से हमने पीने की पानी की लाइन डलवाई। तो ये जो कुछ थोड़े बहुत हम काम कर सकते थे, जो तिनके भर भी मेरा योगदान था, वो मैंने कोशिश की। दीपेंद्र ने मेरी बहुत मदद की, और हुड्डा साहब ने भी ये जो स्कीम्स थी,
ये सैंक्शन करी। डॉक्टर साहब, ड्रेन निर्माण का जो आपने जिक्र किया आपके कार्यकाल के दौरान, पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर किरण चौधरी भी होती थी, क्या उनका भी कुछ सहयोग रहा इसमें? ड्रेन में तो उनका 1% भी नहीं था और बहुत से काम हैं जिनमें उनका सहयोग रहा होगा, उन्होंने कुछ किया भी होगा। वो मिनिस्टर थी तो सीवरेज में उन्होंने कुछ काम यहाँ पे किए। यूनिवर्सिटी की सैंक्शन में जो था उसमें भी उनका योगदान रहा। जो काम है मैं आपको सच बोलूँगा उनमें उनका था। लेकिन कई बार मेरी हुड्डा साहब से ये बात होती थी तो लेकिन भिवानी की ड्रेन में किसी भी और नेता का 1% भी हाथ नहीं था, बल्कि इसको एक बार फूलिया जी थे, वो टोपी लगाने वाले जो अधिकारी थे और वो आर फूलिया जी। आर फूलिया जी, वो कैंसल हो गई और मैं प्रशांत जी थे शायद चीफ सेक्रेटरी, मैंने उनसे समय लिया, मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये ड्रेन हमारी लाइफ़लाइन है, ये हम तो रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये हज़ारों वर्षों तक रहेगी और ये पानी भराव की जो समस्या होती है वो हो जाएगी। उन्होंने आधा घंटा मेरी बात सुन के कहा मुझे आप लिख के दीजिए, मैंने अपनी जेब से कागज़ निकाला और उनको दे दिया। अच्छा डॉक्टर साहब आप तो होमवर्क करके लाए हैं। एंड देयर एंड देन उन्होंने वहीं अधिकारियों से बात करके उसको सैंक्शन कर दिया। माय थैंक्स टू मिस्टर प्रशांत जो चीफ सेक्रेटरी थे उस वक़्त के और ये ऑफ़िस भी थोड़ा-सा शिफ्ट हो गया था। ये हरियाणा निवास में उस वक़्त ये ऑफ़िस था और मैं उन प्रशांत जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि इतने अच्छे चीफ सेक्रेटरी वो थे कि मेरी बात से वो कन्विंस हुए, तुरंत अधिकारियों से बात की और तुरंत इस भिवानी गंगा ड्रेन को उन्होंने सैंक्शन डॉक्टर साहब, अभी बात करें, किरण चौधरी फिलहाल बीजेपी में गई हैं, 40 साल से कांग्रेस की राजनीति करती रही हैं। क्या कांग्रेस में जब थी आपका कुछ मनमुटाव रहा? एक बार चुनावी रैली के दौरान आपकी कान खचाई की भी लगभग वायरल हुई। बहुत सी बात हुई, मेरे से भी नहीं रुका जाता था। मैं भी उनको एक बार उन्होंने मेरे को यूँ कहा, तो मैंने भी उनको यूँ कर दिया। आपने देखा होगा मैं वो भरने के लिए जा रहा था और फिर भी कुछ था, वो मेरे बड़े भाई की वाइफ़ थी। वो आदरणीय हैं, वो सीनियर नेता थी और जो कुछ होता है वो अच्छा होता है। ईश्वरा यत् करोति शोभनम करोति, भगवान जो करता है अच्छा करता है। ये बदलाव का समय है और कांग्रेस पार्टी जो है मैं ये मानता हूँ ये त्याग, तपस्या, बलिदान की पार्टी है, ये नेहरू, गांधी, पटेल की पार्टी है, ये जन-जन की पार्टी है और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि घर-घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस होएगा और बदलाव आएगा और ये जो सुशासन अच्छे से नहीं हो रहा, ये सुशासन सहयोगी तो लगा देते हैं, वो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, दीपेंद्र के हाथ में भी कुछ पावर आएगी और हम इस भिवानी को और पूरे प्रदेश को बदलेंगे। किरण चौधरी के जाने से कांग्रेस को कुछ नुकसान हुआ सर? सर मैं इस पे ना कमेंट करूं तो ज्यादा अच्छा है। ईश्वरा यत् करोति शोभनम करोति। मुख्यमंत्री हुड्डा होंगे, पहले से ही आप बोल रहे हैं, क्या श्योर है ये? मुझे श्योर मतलब मुझे ऐसा लगता है ये मेरा आकलन है क्योंकि वो सबसे पॉपुलर नेता हैं आज के दिन, सबसे ज्यादा जनाधार उनका है और उनसे भी ज्यादा अच्छे काम दीपेंद्र हुड्डा मैं कहीं कहने में ये गुरेज नहीं करता। दीपेंद्र जैसे सारे सांसद हो जाएं तो मैं कहता हूं इस देश की हालत बदल जाएगी, प्रदेश की बदल मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका कहना था, अभी पिछले दिनों कांग्रेस की वो मीटिंग थी नेशनल की, उन्होंने कहा मेरे को लास्ट मौका चाहिए। राहुल गांधी ने मजाक करते हुए, हंसते हुए कहा, ये यही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कहते थे। क्या वो हुड्डा साहब लास्ट मौका हरियाणा के लिए चाहते हैं? मैं नहीं मानता कि हुड्डा साहब को ये कहना चाहिए कि लास्ट मौका था। हुड्डा साहब जुग-जुग जिए, वो 100 वर्ष से ज़्यादा जिए। उनके पिताजी भी 96 वर्ष के थे और वो 95 वर्ष की उम्र में नेकीराम जी का हमने यहाँ पे एक फंक्शन किया था, उसमें आए। हुड्डा साहब रहें, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहें और अच्छे काम जैसे उन्होंने पिछले 10 वर्षों में करे, वो आगे और करें और जन-जन की समस्याएँ वो ठीक करें और हरियाणा को जैसे नंबर 1 पे वो लेके गए थे प्रतिवर्षी प्रति व्यक्ति जो निवेश की दृष्टि से या जो एक आकर्षण बन गया था हरियाणा और इतनी आईएमटी यहाँ पे बनी, इतने अच्छे-अच्छे और काम हुए और रोज़गार के मामले में भी बेरोज़गारी उस वक़्त न्यूनतम स्तर पे थी, आज जो ज़्यादा हो रही है और महँगाई की जो आज ये मार लोग झेल रहे हैं, शायद इतनी नहीं थी। हर संभव प्रयास अंतिम 2 सवाल डॉक्टर साहब आपके साथ। डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज आने वाले समय में कांग्रेस से भिवानी का चुनाव लड़ेंगे? टिकट मिलेगी तो ज़रूर लड़ूँगा।
यदि टिकट नहीं मिलती है तो तो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करूंगा, टिकट किसी को मिले। अगर कांग्रेस का राज आएगा तो मैं समझता हूँ हमारे भिवानी का ही भला होगा और प्रदेश का ही भला होगा और देश का ही भला होगा। डॉक्टर साहब की आत्मा क्या कहती है टिकट को लेकर के? मुझे तो लगता है कि मिलनी चाहिए। हम्म, हुड्डा साहब आपके बड़े भाई मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूँ, बड़े भाई हैं, मैंने हर बात उनकी मानी है और मतभेद भी कई चीज़ों पे रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़े भाई की तरह मुझे जो काम कहा, जो बात मुझे समझाई, मैंने हर बात उनकी मानी है और उससे मुझे फ़ायदा भी हुआ। क्या कांग्रेस में गुटबाजी कलह समाप्त होगी या और नुकसान होगा इसका? मैं नहीं समझता। यदि यदि कलह नुकसान नहीं होता तो क्या 10 की 10 कांग्रेस सीट ले सकती थी हरियाणा में? अगर 10 नहीं ले सकती थी तो मैं समझता हूँ कि ये 5 से हम और बेटर प्रदर्शन कर सकते थे और ये गुटबाजी मैं समझता हूँ कि अब शायद ये खात्मे की ओर है और किसी चीज़ का अपना समय होता है और अब मुझे नहीं लगता कोई गुटबाजी है, सारी कांग्रेस एक है। हमारे सारे सीनियर नेता बहुत मेहनती हैं, दूरदृष्टि हैं और वो सारी चीज़ों से ऊपर उठ के हरियाणा का अच्छा करने की सोचते हैं। मुख्यमंत्री की दौड़ की जो आप जिक्र कर रहे हैं, हुड्डा साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है? चौधरी वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है? क्या रणदीप सुरजेवाला मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है? देखो ये प्रश्न वैसे तो आप उनसे पूछते, ये मेरे लेवल का प्रश्न नहीं है, फिर भी होते हैं और किसी एक को ही मुख्यमंत्री बनना, जैसे की दौड़ में भी होते हैं लेकिन टिकट तो एक को मिलती है। कोई भी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस का मुख्यमंत्री जो भी बनेगा, वो हरियाणा के लिए अच्छा होगा। हरियाणा का जो अभी बुरा हाल हो रहा है और सुशासन लाएगा वही मुख्यमंत्री और ज़्यादा चांस तो देखो जो धरातल की बात है, वो मुख्यमंत्री हुड्डा जी। डॉक्टर भारद्वाज जी को कांग्रेस की टिकट मान लो मिल जाती है, क्या हुड्डा जी की के सहारे ही नैया पार हो जाएगी? किरण ये बात करें कुमारी शैलजा की, रणदीप जी की, क्या इनके बगैर डॉक्टर साहब निकल जाएंगे? सहयोग की तो सबको ज़रूरत होती है, लेकिन डॉक्टर भारद्वाज कभी भी किसी उस पे बस नहीं, अपने दम पे चुनाव लड़ने की क्षमता रखता है। जो भी काम आज तक मैंने किए हैं, अपने दम पे किए हैं, सहयोग सबका लिया है और सबके सहयोग से मैं समझता हूँ जो होगा वो अच्छा होगा। और सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे उन लोगों का है जो बूथ पे मेरे लिए लड़ाई लड़ते हैं, उसका नाम है टीम भारद्वाज और मैं कोई भी निर्णय लेता हूँ, मैं अपना नहीं लेता, ये मेरी टीम जो है वो निर्णय लेती है, उसके हिसाब से हम सारे काम करते हैं। जी शुक्रिया। ये थे डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी, पूर्व विधायक भिवानी। काफ़ी सवाल हमने इनसे किए और इनसे काफ़ी उगलवाने का भी प्रयास किया, लेकिन इनका मानना है इनके बड़े भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले समय में सीएम बन सकते हैं। डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी को टिकट मिल सकती है, यदि नहीं भी मिलती है तो भी कांग्रेस की जय बोलेंगे।